हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। और ये श्लोक क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस इसके अंदर हैं। और दूसरी बात है कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, विवादास्पद है। लोग अलग अलग तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, लोग बहुत भ्रमित भी हो रहे हैं। सबसे पहली जो बात जो कि इंडिया में, हिंदुस्तान में स्पेशली बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, ये है कि क्या जाति से कर्म निर्धारित हो रहे हैं या कर्म से जाति निर्धारित हो रही है। क्या चल रहा है? क्या है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, जो शूद्र कुल में पैदा हुआ उसको शूद्र ही मानना चाहिए? कैसे चले? क्षत्रिय और वैश्यों में इतना कन्फ्यूजन नहीं है। जो सबसे ऊपर वाला, जो नीचे वाला सबसे जो वर्ण है, उसी के अंदर ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं शूद्र है तो मतलब बहुत ही ख़राब है, और ब्राह्मण है तो मतलब बहुत ही अत्याचारी उसको मानेंगे। और स्पेशली जितनी भी ये मूवीज़ और जितनी भी ये सोशल मीडिया पे वेब सीरीज़ वगैरह बनी, ज़्यादातर उसमें एक ब्राह्मण को लालची और अत्याचारी दबाने वाला, दूसरे वर्णों को भगवान के नाम पर शोषण करने वाले हैं उसको दिखाया गया। तो इन सब विषयों पे बात करेंगे। फिर शास्त्रों से भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास, पुराणों से, वहाँ से हम प्रमाण लेके आएंगे देखने के लिए कि भाई आखिर हो क्या रहा है और वर्णाश्रम धर्म का आखिर स्थान क्या है। फिर उसका एक हम कंक्लूजन उसके अंदर से निकाल के वहाँ पर हम इस पूरे डिस्कशन को विराम देंगे। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, चतुर्वर्ण्यामया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्लीज़ आप ये समझ लो कि ये जो 4 वर्ण 4 आश्रम है ये मैंने स्थापित किए, तो भगवान ने स्थापित किए हैं। और तो भगवान ने इसका मतलब कार्य कर दिया? भगवान ने बोला नहीं, मैंने स्थापित ज़रूर किए हैं लेकिन मैं करता नहीं हूँ, और क्योंकि मैं करता नहीं हूँ इसलिए अगले श्लोक में से कह रहे हैं कि भाई मैं लिप्त नहीं होता किसी भी कर्म में। तो भगवान की जो दिव्यता है, भगवान की ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, बेसिकली वो यहाँ पे बता रहे हैं। पीछे में एक शंकराचार्य जी हैं जो वर्तमान, उनकी बात सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि जो पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके आधार पर आप किसी जाति विशेष में आपका जन्म होता है, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका जन्म हो गया, उसके जो उचित है उसके अनुरूप आप व्यवहार कर रहे हो तो बस ठीक है, फिर बात ख़त्म हो गई। कर्म के आधार पर जन्म का निर्धारण वो उनके अनुसार वो ठीक नहीं है। तो क्या वो शंकराचार्य जी सही हैं गलत हैं? कुछ बातें उनकी सही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत है उनकी बात। ये बात उनकी बिल्कुल जायज़ है, एकदम सही बात है कि जो पूर्व कर्म के जन्म के कर्म है उसके आधार पर ही हम किसी एक विशेष परिस्थिति में हर जीव का जन्म होता है। और सपोज़ कोई व्यक्ति ऐसे घर में उसका जन्म हुआ जहाँ पे उसके पिता डॉक्टर हैं या माता डॉक्टर हैं, तो उसको स्वाभाविक रूप से वो सुविधा प्राप्त होगी डॉक्टर बनने की। और अगर आप हिस्ट्री देखो तो ऐसा हो भी रहा है कि एक डॉक्टर का बेटा मोस्ट लाइकली डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि उसको वो फैसिलिटी, वो मार्गदर्शन उसको प्राप्त हो जाता है। एक सीए का बेटा सीए बन जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है। नेचुरली वहाँ पे उस डायरेक्शन में उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। वैसे ही वो परवरिश भी करते हैं। इसी तरह से एक कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बन जाता है। तो उसमें कोई ऐसी मतलब आश्चर्य वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल उसी के ऊपर
उस चीज़ को आधारित कर देना कि इसका अपवाद नहीं हो सकता, ये बात जो है वो गलत है। अब महाभारत में इसके विषय में डिस्कशन आई है, लेकिन उससे पहले हम भागवतम का एक श्लोक लेके आते हैं जो कि इस बात को काटता है कि केवल जाति के आधार पर ही हर चीज़ का निर्णय होगा। इस श्लोक जो भगवत गीता 4:13 है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ही भागवतम का ये श्लोक उसकी पुष्टि भी कर रहा है। वहाँ पे नारद जी बोल रहे हैं, भागवतम 7:11-35 में बताया गया है कि यस्य यद लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। और नारद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के लक्षण दिखा रहा है, या क्षत्रिय के लक्षण दिखा रहा है, या वैश्य के लक्षण दिखा रहा है, या शूद्र के लक्षण दिखा रहा है, अगर वो उसका जन्म किसी और जाति में भी हुआ, अगर जो ब्राह्मण के लक्षण दिखा रहा है अगर वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी जाति में उसका जन्म हुआ, तो उसको नारद जी कह रहे हैं कि उसको उनके उन लक्षणों के आधार पर उनका चयन करना कर्तव्य है। आप ये नहीं कह सकते कि तो शूद्र में परिवार में जन्म हुआ, लेकिन अगर कोई ब्राह्मणोचित उसमें लक्षण दिख रहे हैं तो उसको ब्राह्मण मानना बेसिकली कर्तव्य है। यहाँ पर इस बात को नारद जी सिद्ध कर रहे हैं। और पद्म पुराण में इसको पुष्ट करने के लिए एक और श्लोक बताया गया है कि लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण जैसे भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक्चुअली में जो ब्राह्मण है, हमारे शास्त्रों में बोला गया कि अगर किसी ब्राह्मण ने कोई रूखे वचन बोले, आपको प्रताड़ित कर दिया किसी ब्राह्मण ने, तो भी उसका सम्मान करना ही कर्तव्य है। भृगु मुनि ने भगवान के वक्ष पर प्रहार कर दिया था, टेस्ट लेने के लिए किया था, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए था, प्रहार कर दिया था। भगवान कृष्ण ने उनके पैरों की मसाज की, आपको चोट तो नहीं लगी, मेरा वक्ष तो वज्र के समान है। भगवान स्वयं उसको स्वयं अपने व्यवहार से दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य, ब्राह्मण का सम्मान करना कर्तव्य है। महाराज अम्बरीश के उदाहरण में भी देखते हैं कि जब दुर्वासा मुनि अपमानित हो गए, उनका अपमान करने का कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन हो गए अपमानित। जब अपमानित हो गए तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया मारने के लिए, और तो सुदर्शन चक्र रक्षा के लिए आ गया और राक्षस को भी मारा, और पीछे भागे उसके सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के उनको मारने के लिए। तो अब दुर्वासा मुनि ने सब चक्कर लगा लिया और भगवान की शरण में भी चले गए। और भगवान आपका चक्र है, बचाओ। भगवान ने कहा भाई मैं नहीं बचा सकता, मैं तो खुद ही अधीन हूँ। तो तुमने जिसका अपमान किया उसी से जाके माफ़ी मांगोगे तो पता चलेगा। तो भागवतम में बताया गया कि जब दुर्वासा मुनि गए और उन्होंने महाराज अम्बरीश के चरण स्पर्श करने का प्रयास किया, तो महाराज अम्बरीश बहुत लज्जित हो गए और तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना शुरू कर दी कि आप प्लीज़ आप शांत हो जाइए और इनके प्राणों की रक्षा कीजिए, इनको आप मारिए मत। तो कुछ भी हो जाएगा, ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करना वो बेसिकली उचित नहीं है। लेकिन हम अश्वत्थामा को भी देखते हैं, अश्वत्थामा ने उचित व्यवहार नहीं किया, उसने जो ब्राह्मणोचित व्यवहार है, तो भगवान कृष्ण ने बोला मारो इसको, मारते क्यों नहीं फटाफट। वो तो चलो द्रौपदी ने एक स्त्री उचित, उसके अंदर एक दया भावना थी कि जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ वैसे इसकी माँ भी रोएगी, तो इसको छोड़ दो, अपमान करके इसको छोड़ देना वो ज़्यादा उचित है। अपमान करके मार भी दिया और प्राणों की रक्षा हो गई, उसकी माँ को सांत्वना भी रहती रहेगी। तो ऐसे उन्होंने उसका उपचार निकाला उसका। तो पद्म पुराण में भी ये बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर वहाँ पर बोल रहे हैं कि किम अत्र बहुना उक्तेन ब्राह्मणा ये अपि अवैष्णवा न दृष्टव्या न स्पर्शव्या न वक्तव्या कदाचन। उन्होंने कहा किम,
अत्र बहुना उक्तैन, बहुत ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पद्म पुराण कह रहे हैं, क्या लगाई रही इधर की बात उधर की बात, बस करो, बहुत बहुत हो गया, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अवैष्णव ब्राह्मण को देखना, उनका स्पर्श करना, उनसे जिज्ञासा करना, उनसे वार्तालाप करना कर्तव्य नहीं है। तो अब वो जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण जाति में जिसका जन्म हुआ लेकिन उसमें ब्राह्मणोचित गुण नहीं है, वैष्णव नहीं है वो, तो ऐसे व्यक्ति से बात करना, उसको आदर उसको देना, उससे उसका संग लेना वो कर्तव्य नहीं है। तो क्या अपमान करते हैं, उसको दूर से प्रणाम करो, बात खत्म हो जाएगी। महाभारत में शांति पर में बता रहे हैं अध्याय 60 और 63 में, वहाँ पर बात हो रही है कि पहले बात कर रहे हैं कि चलो ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्णों में 9 ऐसे गुण हैं जिसका पालन तो हर एक को करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण के लिए पालन करने का कर्तव्य है, शूद्र के लिए नहीं है। ये 4 कर्तव्य ऐसे हैं कि चारों वर्णों को पालन करना पड़ेगा। और वो 9 कर्तव्य क्या हैं कि अपने क्रोध पर संयम रखना। ऐसा नहीं कि क्रोध आ गया, जैसे वो श्रृंगी बालक है जो शमीक ऋषि के पुत्र, वो गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को, अच्छा भला राज्य चल रहा है, चलो गलती हुई क्या नहीं हुई, गलती हुई, लेकिन ऐसी भयंकर गलती नहीं हुई कि उनको जो है मृत्यु का श्राप दे दिया जाए। इनफैक्ट जब शमीक ऋषि को ये बात पता चली थी कि मेरे पुत्र ने ऐसे श्राप दे दिया, तो शमीक ऋषि ने भगवान को प्रार्थना की, और भगवान को प्रार्थना महाराज परीक्षित की रक्षा के लिए नहीं की, अपने पुत्र की रक्षा के लिए की, क्योंकि गलती पुत्र ने की है, महाराज परीक्षित ने ऐसी कोई भयंकर गलती नहीं की थी। ये सारी बातें हमें बहुत सावधानी से इनको ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना, सत्य बोलना, जो भी होगा सच बोलो भैया, सत्य बोलना बहुत ही आवश्यक है। न्याय करना, मतलब एक शूद्र के लिए भी न्यायपूर्ण व्यवहार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं शूद्र है तो कुछ भी करना शुरू कर दो। क्षमा, दूसरों को क्षमा करना, चौथा जो गुण आ गया कि दूसरों को क्षमा करना। किसी ने आपके प्रति कोई गलती कर दी, आपको नुकसान पहुंच गया, चलो जाने दो यार, अब उसको दिल पे लगा के बैठ जाओ, पूरा जीवन उसको बिताते रहो, वो अच्छी बात नहीं है। इवन भक्तों में भी हम देखते हैं कि भक्त भी किसी ने कोई बात बोल दी, वो कई सालों तक उसको ढोते रहेंगे वो उसको, और बल्कि दूसरे वैष्णवों को छोड़ के भी चले जाते हैं वो। इसी के कारण चलो मान लिया आप सही हो, वो गलत है, लेकिन महाभारत में 60वें चैप्टर में शांति पर्व का लिखा है कि क्षमा करना ही उचित है। 5वां जो है कि केवल अपनी स्त्री से ही, अपनी पत्नी से ही जो है संतान उत्पत्ति करना, मतलब व्यभिचार नहीं करना। ये जो 4 पाप हैं उनमें भी जो है इसका गणना की जाती है। छठा जो है सदाचार, कि आप सदाचार का पालन करें। 7वां क्या है कि झगड़ा मत कीजिए। अगर झगड़ा करने का कोई अवसर आन भी खड़ा है तो भी शांति से उसका निपटारा कीजिए, अवॉइड करके आगे बढ़िए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप झगड़ा करोगे, क्रोध करोगे जैसे, तो उससे क्या होता है कि मन की जो शांति है और जो भगवान पर ध्यान लगाने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है। 8वां है कि अपने 8वां है सरलता, कि सरल व्यवहार करना चाहिए, कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। बोल कुछ रहे हैं, मंतव्य कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और 9वां जो कर्तव्य है, 9वां कर्तव्य है कि जो आप पर आश्रित हैं उनका पालन करना। तो ये 9 कर्तव्य केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य के लिए नहीं है। ये जो 9 के 9 कर्तव्य हैं ये चारों वर्णों के ऊपर समान रूप से एप्लीकेबल हैं। ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन है? ब्राह्मण है जनरली सतोगुण में स्थित रहते हैं, क्षत्रिय जो है वो रजोगुण में स्थित रहते हैं, जो वैश्य हैं वो रजो और तमोगुण दोनों का मिक्सचर रहता है उनमें, कभी
किसी का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। और जो शूद्र हैं वो अधिकतर तमोगुणी होते हैं, तमोगुण के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एप्लीकेबल है। ये बात करने के बाद 63वें अध्याय के शांति पर्व में बात की गई है कि एक जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। चलो आप ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हो गया, मान लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद में अगर आपने उसके अनुचित, उसके अनुरूप व्यवहार नहीं किया तो 63वें अध्याय में शांति पर महाभारत के क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक जो ब्राह्मण है उसको पहली बात तो नौकरी नहीं करनी चाहिए। चलो नौकरी नहीं करें, क्या कृषि कर ले? कृषि भी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, 6 उसके कार्य हैं। इसके 6 के अलावा अगर कुछ और करेगा तो उसका मकसद नहीं है, वो फिर ब्राह्मण के पद से नीचे गिर जाता है। तो उसने अगर एक राजा की नौकरी ले ली या कृषि व्यापार किया या उसने कोई दुकान खोल के बैठ गया या उसने कपटतापूर्ण व्यवहार किया, व्यभिचार किया, किसी का धन हड़प लिया, जैसे ही वो ये कार्य करेगा तो तुरंत वो अपने पद से नीचे गिर जाएगा। वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। तो ब्राह्मण नहीं रहेगा तो क्या बनेगा? वो ब्राह्मण से सीधा शूद्र बन जाएगा। और इस 63वें अध्याय में बोला गया है कि तो शूद्र कैसे बन जाएगा? सपोज वो उससे ये कुछ गलतियां हो गई, लेकिन वो वेद का उच्चारण कर रहा है, बोल रहा वेद का भी अगर उच्चारण कर रहा है तो भी अगर ये उसके व्यवहार में कमियां हैं तो उसको शूद्र मानना पड़ेगा। उसको आप ब्राह्मण नहीं मान सकते। और जब आपने कोई यज्ञ किया, आपने भोजन खिलाया, तो चारों वर्णों के लोगों को भोजन खिलाना पड़ता है। तो उस समय ऐसे ब्राह्मण को शूद्रों के बीच में बिठाना पड़ेगा। उनको आप ब्राह्मणों के बीच में नहीं बिठा सकते, बल्कि क्षत्रिय और वैश्यों के बीच में नहीं बिठा सकते आप, वो शूद्रों के बीच में बिठाना पड़ेगा। अगर ब्राह्मणों का ओहदा, उनका पद विशाल है, ऊंचा है, तो उसके साथ उनके कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऊंची हैं। अगर उससे पतन होगा तो बहुत नीचे जाके गिरेंगे वो। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर ऐसा ब्राह्मण जो नीचे गिर गया, ये काम किए नीचे गिर गया, ऐसे ब्राह्मण को आप भगवान को अर्पित करके भी उसको कुछ दान दोगे तो उन जो दान है, जो आपने दान किया, दानकर्ता को उसका कोई लाभ, कोई फल उसको प्राप्त नहीं होगा। इतनी स्ट्रिक्ट यहाँ पर बात की जा रही है, इतनी स्ट्रिक्ट बात की जा रही है। अब हम दूसरे एंगल पर बात करते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कलयुग में जहाँ पे हर चीज़ पॉल्यूटेड है, क्या और पालन करना उचित है कि नहीं है। इनफैक्ट एक वीडियो भी बनाया इस्कॉन के अंदर, मायापुर में उस वीडियो को, उस प्रेजेंटेशन को दिखाया कि आपका पतन हो जाएगा अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। तो वो एक ही तरफा बात कर रहे थे, दो तरफा बात नहीं उन्होंने की, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, एक छोटे से डिस्कशन से इसको हम बात करने की कोशिश करते हैं। पराशर मुनि ने वर्णाश्रम धर्म की महिमा का गुणगान किया है। पराशर मुनि कह रहे हैं, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परह पुमान विष्णु आराध्यते पंथा न अन्य तत्वश कारणम। भगवान विष्णु, परम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का, उनको संतुष्ट करने का कोई और तरीका नहीं है वर्णाश्रम धर्म के पालन के अलावा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, बात हो जाएगी। ये जो श्लोक है ये विष्णु पुराण 3.8.9 में दिया गया है, जो पराशर मुनि द्वारा बोला गया है। अब इसका विरोध भी है। यहाँ पर तो ये बताया कि वर्णाश्रम धर्म के पालन के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, लेकिन दो हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो कि इस बात को काटते हैं। पहली बात है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बात कर रहे थे
दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान। वहाँ पे उन्होंने पूछा रामानंद राय से कि आप बताओ ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने बोला वर्णाश्रम धर्म का पालन। यहाँ से तो बेसिकली उन्होंने शुरू किया। तो भगवान ने कहा ये भाई, ये तो भाई है, इसको छोड़ो, कुछ और है तो बताओ। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना तो मतलब कर्तव्य नहीं है, उसको छोड़ना चाहिए। और भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.246 में रूपा गोस्वामी कह रहे हैं सम्मतम भक्ति विज्ञानम, जो भक्ति को जानने वाले हैं, जो समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, भक्ति की समझ रखते हैं, अनुभव रखते हैं, सम्मतम भक्ति विज्ञानम भक्ति अंगत्वम न कर्मणाम, वो लोग ये कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है, ये जो कर्म आप करते हो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत, ये भक्ति का अंग नहीं है। तो हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि क्या वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। तो इसकी जो सामंजस्य इसका ये है कि वर्णाश्रम धर्म एक साधन के रूप में करना कर्तव्य है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म हमारा गोल नहीं है। लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम धर्म एक साधन की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि कर्म हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं कि कर्म किए बगैर कोई नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकते। अर्जुन, तुम क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 2 अवस्थाओं में कर्म का त्याग किया जा सकता है। वो 2 अवस्थाएं कौन सी हैं? भागवतम 11:20-9 में बताया गया है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। 2 कंडीशंस में होगी, ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में अगर आप ब्रह्म में स्थित हो गए, अगर आपने मोक्ष अधिकारी बन गए, तो आपको विरक्ति आ गई आपके अंदर, आपको कर्म की विफलता आपने देख ली, मोक्ष के अंदर स्थित हो गए, तो आप कर्म करना छोड़ सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? जो भक्ति मार्ग है कि आपको भगवान कृष्ण की कथाएं जो हैं, भगवान कृष्ण की जो गाथाएं हैं, उसके श्रवण कीर्तन में आपकी रुचि आ गई। ये 2 कंडीशंस में कर्म को छोड़ा जा सकता है। ये 2 कंडीशन में। इसके अलावा अगर कोई बोलेंगे कि कर्म को छोड़ दें, तो कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई छोड़ेगा तो नीचे बेसिकली गिर जाएगा। पराशर मुनि ये भी कह रहे हैं, पराशर मुनि कह रहे हैं कि एक क्षण भी अगर भगवान का स्मरण अगर हट गया किसी भी कारण से, तो समझ लो महान हानि है, वो महान हानि है। तो जब कर्म करेंगे तो कर्म करते समय कई बार भगवान का स्मरण नहीं आ पाता, तो वो हानि हो गई वहाँ पर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका रिकन्सिलेशन इसकी बताते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, जब तक जो शुद्ध भक्ति के लिए अगर आप पात्र नहीं बन गए, तब तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना आपका कर्तव्य है। और ज़्यादातर भक्त जो भी साधनरत भक्त हैं, वो नेचुरली अभी शुद्ध भक्ति के लिए क्वालिफाइड नहीं है। भक्ति 2 तरह की है, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति जो है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन, विधि निषेध का पालन करना आवश्यक होता ही है। ज़्यादातर भक्त जो हैं वो वैदिक भक्ति के स्तर पर ही होते हैं, तो उनके लिए वर्णाश्रम धर्म का त्याग करना बिल्कुल अनुचित है। अगर वो त्याग करेंगे तो स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद लिया उन्होंने। जो रागानुग भक्ति में जो प्रवेश कर गए, उनके लिए वर्णाश्रम धर्म का त्याग किया जा सकता है, वो भी गुरु से पूछकर उनकी आज्ञा के अनुसार। अन्यथा का वर्णाश्रम धर्म का त्याग करना उचित नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो जो इस्कॉन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या उनको, हम तो शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, हम शुद्ध भक्ति गोल उद्देश्य के रूप में बात कर रहे हैं। हमारी
वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति हम बद्धावस्था में है। बद्धावस्था में हमारा कर्तव्य है कि हम उसके अनुरूप व्यवहार करें, और उसके अनुरूप व्यवहार करने का मतलब है कि हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। जो रागानुगा भक्ति है, रागानुगा भक्ति आप विधि निषेधों का व्यवहार करके, उसका पालन करके आप रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। वो वैदिक भक्ति के स्तर पर ही सीमित रहेगी। वो रागानुगा भक्ति में कैसे प्रवेश मिलेगा? वो केवल और केवल साधु संग से, महत कृपा से वो प्राप्त होगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण तद भक्त कारुण्य मात्र लभैक हेतु का पुष्टि मार्गतया कैश्चित इयम रागानुगा उच्यते। भक्ति रसायन सिंधु 1-2-309 में ये बात बोली गई है कि केवल कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा ही रागानुगा भक्ति में प्रवेश करा सकती है। यहाँ पर जो मात्र शब्द आया कि कारुण्य मात्र लभैक हेतु का, हेतु सिर्फ कृष्ण और कृष्ण भक्तों की कृपा ही है। यहाँ पर जीवा गोस्वामी इसकी कमेंट्री में एक्सप्लेन करते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है उससे वैदिक भक्ति में जाया जा सकता है, रागानुगा भक्ति में नहीं जाया जा सकता। तो ये सोचकर हमें वर्णाश्रम धर्म त्याग कर दौड़ना नहीं चाहिए। हमें भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षा, जो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अपने जो आपका अधिकार है, अधिकार ना लभिया सिद्धते भावे विपर्या जन्मे बुद्धि शक्ति न भावे। आप अपने अधिकार पर रहकर ही व्यवहार करो तो बचे रहोगे। अगर उससे ऊपर व्यवहार करोगे, हो यहाँ पर व्यवहार यहाँ पे कर रहे हो, तो समझ लो आपने अपने लिए बेसिकली गड्ढा खोदने वाली बात हो गई। तो ये तो वर्णाश्रम धर्म की बात हुई कि वर्णाश्रम धर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 100% वर्णाश्रम धर्म का पालन करना कर्तव्य है, इसमें कोई शंका किसी भी तरह की नहीं है। अब हम बात करते हैं एक जो भक्त है, जो वैष्णव है, उसके जो स्थिति है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि एक जो भक्त है क्या वो जाति से, वर्ण से प्रभावित होता है कि नहीं होता। उसके लिए हमारे पास 1 करोड़ हमारे पास प्रमाण है कि एक जो भक्त है जब उसको देखा जाएगा तो जाति के अंतर्गत रख के उसको नहीं देख सकते। पद्म पुराण माघ महात्म्य वर्णन के अंदर बताया गया है, स्वपाकम इव न ईक्षेत लोके विप्रम अवैष्णवम वैष्णवो वर्णव ह्यो पी पुनाति भुवन त्रयम न शूद्रा भगवत भक्तास ते तु भागवता नरा सर्ववर्णेषु ये ते शूद्रा ये ना भक्ता जनार्दने। यहाँ पे बताया गया कि एक वैष्णव जो है वो अवर्णिक है, अगर कि वो स्वपाक है, चंडाल है, वर्णाश्रम के अंदर भी नहीं आ रहा, वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनसे भी नीचे गिरा हुआ है, वो अंत्यज है। लेकिन अगर वैष्णव है तो भी भक्ति के द्वारा वो पुनाति भुवन त्रयम, तीनों लोकों का उद्धार करने में, उनको पवित्र करने में सक्षम है। लेकिन अगर एक ब्राह्मण है, एक व्यक्ति ब्राह्मण कुल में भी पैदा हुआ, अगर वो वैष्णव नहीं है, विष्णु भक्त नहीं है, तो भी उसको एक चांडाल के रूप में देखना कर्तव्य है। उसको दूरी बनाकर उससे चलना चाहिए। ऐसा क्यों है कि वर्णाश्रम के अंतर्गत भी नहीं है तो भी उसको वैष्णव मान रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं और वो जगत का कल्याण करने में सक्षम है। और जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, अगर विष्णु भक्त नहीं है तो भी उसको शूद्र मानेंगे। ऐसा क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको देते हैं। इतिहास समुच्चय में बताया गया, स्मृतः संभाषितो वापि पूजितो वा द्विजोत्तमा पुनाति भगवत भक्ताश चंडालोपि यद ऋच्छया, कि अगर चंडाल जाति में पैदा हो गया, वही शुभ जो कुत्ता खाने वाला चंडाल है, जो कुत्ता खाता है, कुत्ते का मांस खा रहा है, वो चंडाल माना जाता है। जो
चंडाल जाति में भी पैदा हुआ, अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसका स्मरण करना चाहिए, उससे वार्तालाप करना चाहिए और उसकी पूजा करना ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य है हृदय में हरि स्मृति होकर, क्योंकि उसके हृदय में वो भगवान को स्मरण कर रहा है, इससे पूरी तरह पवित्र और दूसरों को भी पवित्र बेसिकली कर देता है वो। और अगर ऐसा नहीं किया तो इतिहास समुच्चय में उसके दोष का भी वर्णन आ रहा है कि आपने अगर ऐसा नहीं किया तो दोष लग जाएगा आप पे। शूद्रम वा भगवत भक्तम निषादम स्वपचम तथा वीक्षते जाति सामान्यात स जाति नरकम ध्रुवम। जो जाति दृष्टि से एक वैष्णव के दर्शन कर रहा है, वो ये शूद्र है, ये व्याध है, ये चांडाल है, और उसको वो हीन दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखता है, उसका इतिहास समुच्चय में बताया गया उसका नरक में जाना सुनिश्चित है। कोई उसको बचा नहीं सकता, कोई भी उसको। भक्ति का वैशिष्ट्य है, और भक्ति वैशिष्ट्य के साथ में भक्ति की उत्तमता उन्नता के साथ में जो भक्ति का पालन कर रहा है, जो भक्त है, उसका वैशिष्ट्य वो भी आदरणीय है, उसको भी हम उसका अवहेलना करना हमारा कर्तव्य नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, मत भक्त जन वात्सल्यम पूजायाम च अनुमोदनम मत कथा श्रवणे प्रीति स्वर नेत्रादि विक्रिया विष्णोश्च कारणम नृत्यम तदथ दंभ वर्जनम स्वयं अभ्यर्चनम चैव यो विष्णु न उपजीवति भक्तिर अष्टविधा ही एषा यस्मिन् मलेच्छेपि वर्तते स विप्रेंद्र मुनिश्रेष्ठा स ज्ञानी स च पंडिता। उन्होंने बोला, ये गरुड़ पुराण में जो वर्णित ये श्लोक है उसमें बोला कि मेरे जो भक्त हैं उनमें वात्सल्य, मेरी पूजा का अनुमोदन, मेरी कथा श्रवण में रुचि प्रीति, मेरी कथा श्रवण करते करते शरीर में विकार आना और मेरे संतोषार्थ विष्णु भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए नृत्य कीर्तन करना, भगवान की संतुष्टि के लिए निराभिमानी होकर अमानी ना मान देन, अपने आप को तुच्छ मानकर दूसरों को सम्मान देना, सबकी पूजा करना, भगवान के विग्रह की पूजा जीविका उपार्जन के लिए नहीं करना। ये जो 8 अष्टविधा भक्ति है, अगर किसी मलेच्छ में भी देखी जाए तो उसको मलेच्छ होने पर भी, जाति दृष्टि से मलेच्छ होने पर भी उसको ब्राह्मणों के राजा के रूप में उसका सम्मान करना चाहिए, उसको मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। और वो अगर मूर्ख भी है क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ पंडित उसको मानना चाहिए, उसको दान देना चाहिए, उसको दान दे, तस्मै देयम, उसको दान देना चाहिए, ततो ग्राह्यम, और उससे ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, दान उससे ग्रहण करना चाहिए। सच और पूज्यो यथा हरि, जिस प्रकार भगवान हरि पूज्य हैं ऐसे ही वो व्यक्ति चाहे मलेच्छ जाति में भी पैदा हुआ तो भी वो पवित्र है। भगवान भगवद गीता में भगवान हरि भक्ति विलास में बोल रहे हैं 10:127 में, ना मैं भक्तश चतुर्वेदी मद भक्तश्व पचः प्रिया तस्मै देयम ततो ग्राह्यम स च पूज्यो यथा ही अहम। इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति में जुड़ा हुआ है उसको चंडाल होने पर भी भक्त मानना पड़ेगा, जो मेरी भक्ति में नहीं जुड़ा हुआ चाहे ब्राह्मण भी है उसको चंडाल मानो, और मेरे भक्त से ही आप उसको दान दो, उससे ग्रहण करो और उसकी पूजा करो। उसकी पूजा करना एक्चुअली में भगवान की पूजा करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान निर्गुण है, भगवान तीनों गुणों से अतीत हैं। भगवान
भगवान की भक्ति निर्गुणा भक्ति है, तीनों गुणों से अतीत है। जो भक्त भगवान की भक्ति में लगे वो भी भक्ति के माध्यम से भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, तो उनमें भी भगवान के त्रिगुणातीत गुण आ जाते हैं, वो भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। अब वो वर्णाश्रम, आप वर्णों के, जाति के अंतर्गत अब आप उनकी तुलना नहीं कर सकते, उनको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, कंपार्टमेंटलाइज उनको आप नहीं कर सकते। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसको मान के चलना चाहिए कि ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, और उसी अनुसार उसको उसकी जाति निर्धारित किए बिना, जाति के आधार पर उसका आंकलन किए बिना उसको सम्मान देना, आदर देना, उनसे दीक्षा ग्रहण करना, उनसे शिक्षा ग्रहण करना, यही हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? ये सारी बातें अगर आप भगवद गीता 4:13 में श्रील प्रभुपाद का अगर आप पुरपोट पढ़ोगे, जो व्याख्या है, सारी बातें श्रील प्रभुपाद ने एक के बाद एक लाइन से लिखी हुई हैं। आखिरी लाइन जो हमने अभी आखिरी बात बोली है, श्रील प्रभुपाद के पुरपोट की आखिरी लाइन क्या है? वो बोल रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण इन 4 वर्ण आश्रमों से ऊपर है, दिव्य हैं, ऐसे ही एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भी मानव समाज के सारे वर्गों से, वर्णों और आश्रमों से दिव्य है, उनसे अतीत है। चाहे हम एक समाज के वर्गों को देखें, चाहे हम एक देश के वर्गों को देखें, चाहे एक योनि के वर्गों को देखें, उन सब से जैसे भगवान अतीत हैं ऐसे ही भगवान के भक्त भी अतीत हैं। निर्गुणा भक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है। इससे पीछे भी जितने भी एक एक लाइन जो है श्रील प्रभुपाद के पुरपोट्स की, ये सारे डिस्कशन में आप देखेंगे एक एक लाइन वहाँ पर उपयुक्त हो रही है। ये बात इस चीज़ को भी दर्शाती है कि श्रील प्रभुपाद के जो पुरपोट्स हैं, जो व्याख्याएं हैं, उसको बहुत ही सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हमने सावधानी से नहीं पढ़ा, अगर हमने एक उचित गुरु के सानिध्य में, उनके संरक्षण में अगर हमने अध्ययन नहीं किया, तो कभी भी जो श्रील प्रभुपाद की जो गहराई है पुरपोट्स की व्याख्याओं की, उसको समझ पाना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। इतनी सरलता से श्रील प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको यहीं पे हम विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।